हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। बेटा कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज एंजॉय कर रहे होंगे। एंड साथ में आप लॉकडाउन 3.0 मतलब थर्ड लॉकडाउन का फेज भी एंजॉय कर रहे होंगे। होप सो ये सारी चीजें तुरंत खत्म हो जाएं और हम लोग प्रॉपर अपने सिनेरियो पे और प्रॉपर सिस्टम पे आ जाएं। इसके लिए हम लोग सब लोग आपस में साथ मिलकर प्रे करेंगे, बहुत जरूरी है। आइए बेटा, हम लोग अब देख रहे हैं अपने सीरीज में नेक्स्ट वीडियो। इसमें अब हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे, तो हम लोगों का चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर जितनी भी वीडियोस आई हैं उसमें हमने इंडिविजुअली बातें कर ली हैं। सबसे पहले हमने डिटरमिनेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करी। दूसरा हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात करी। थर्ड हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स की बात करी। चौथा हमने बात करी रिवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड एसेट्स का। एंड अब आज मेरे को जब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बताना है, तो इट इज वेरी मच नेसेसरी दैट बिफोर वी आर डिस्कसिंग द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वी शुड जस्ट हैव अ सर्टेन आइडिया अबाउट हाउ द रिकंस्टिट्यूटेड बैलेंस शीट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, तो कैसे ये बैलेंस शीट बनाई जाती है, इसके लिए वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन ओवर हाउ वी कैन रिकंस्टिट्यूट द बैलेंस शीट ऑफ अ फर्म बाय गिविंग ऑल द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स ओवर देयर from the things which we have studied in the earlier videos, in the earlier lectures. If you have not studied that thing, please do study all the videos before. I have just given the link in the I button. You can go on with the videos from the I button there. And please study all the components which are required there, and then we are going to have the discussion on the preparation of balance sheet. Now today we are going to reconstruct a balance sheet of a reconstituted firm from the given balance sheet and solve how different adjustment entries and the different accounting treatments are to be carried out in that balance sheet. For this we are given a question over here. Let us now discuss this question, and we are going to reconstitute and reframe the balance sheet of this question in order to get the complete understanding about all the topics. What is the question there? ए बी एंड सी आर पार्टनर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस क्वेश्चन को क्या कर लीजिए, एक बार अपने पास में रिकॉर्ड कर लीजिए। हो सकता है मुझे जगह जगह पे क्वेश्चंस को इरेज करने की जरूरत पड़े, तो आप एक बार इसको अपने पास में रिकॉर्ड कर लीजिए ताकि आपके पास में ये क्वेश्चन बना रहे। ठीक है, आइए, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और यू कैन राइट आउट द क्वेश्चन एज द केस में भी। आप वीडियो पॉज करके जो करना चाहते हैं कर लीजिए। ठीक है, आइए अब हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2:1, and again their balance sheet as on 31st March 2015 is as follows। क्या दिया हुआ है बैलेंस शीट के अंदर, तो 31 मार्च 2015 को बैलेंस शीट आपको दी हुई है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक सारे के सारे फिगर्स हैं। इधर आपकी लायबिलिटीज की फिगर्स है, जनरल रिजर्व है, और साथ के साथ में आपका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। क्वेश्चन आगे क्या करता है, क्वेश्चन आगे कहता है A, B and C decided to share future profit and losses equally with effect from 1st April 2015। कहने का मतलब है 1 अप्रैल 2015 से इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1:1। फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गोइंग टू बी 1:1:1। एंड फॉर दैट क्या क्या एग्रीमेंट हुआ है, द गुडविल ऑफ द इज टू बी वैल्यूड एट ₹3 लाख। फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन 3 लाख रुपए पे होना है। लैंड भी रिवैल्यूड एट ₹1,60,000। हमारे पास अभी लैंड की वैल्यू 1 लाख रुपए है, इसकी रिवैल्यूड अमाउंट इसका कितना हो जाएगा, 1,60,000 रुपए हो जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूं ताकि इट विल बी इजी फॉर अस टू डू द कैलकुलेशंस ओवर हियर। अगला बोलता है एंड बिल्डिंग डेप्रिशिएटेड बाय 6%, और बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन आपको करना है कितने से, एट द रेट 6% से बिल्डिंग को डेप्रिशिएट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है क्रेडिटर्स ऑफ ₹12,000 वर नॉट लाइकली टू क्लेम। क्रेडिटर्स जो है वो 12,000 के अब आपका क्लेम नहीं करने वाले हैं। तो देखते हैं हम लोग ये क्या बात होती है। ठीक है, और आगे बोलता है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द रिकंस्टिट्यूटेड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। बैलेंस शीट आपको बनानी है रिकंस्टिट्यूटेड। तो इसके अंदर बेटा हम लोगों को क्या क्या एडजस्टमेंट करना होगा, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड ऑल द एडजस्टमेंट्स व्हाटएवर वी हैव टू बी डन। फर्स्ट इज द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ₹3 लाख। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि गुडविल का वैल्यूएशन फर्म का 3 लाख रुपए का हुआ है। तो वी हैव टू गो एंड कैलकुलेट द gaining and sacrificing ratio, and in the gaining and sacrificing ratio we are going to have the adjustment of the goodwill। पहला काम ये करना पड़ेगा। दूसरा काम we have to prepare a devaluation account and go on for all the adjustments and devaluation, हमें वो देखना पड़ेगा। थर्ड we have to construct a partners capital account, एक partners capital account construct करना पड़ेगा। एंड लास्टली we have to form the balance sheet, हमें बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इस पोर्शन को रब कर रहा हूं और यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस आपको करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जो जरूरी चीजें होंगी वो मैं यहाँ पे नोट डाउन करता चलूंगा। कुछ जरूरी चीजें जो कि रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है वो मैंने ऑलरेडी नोट डाउन कर ली हैं।
ठीक है, क्या क्या, लैंड का वैल्यूएशन 1,60,000 होना है, बिल्डिंग 6% डिप्रिशिएट होनी है और क्रेडिटर्स 12,000 रुपए से अब कम शो होने हैं, साथ में गुडविल का वैल्यूएशन 3 लाख है। तो आई एम इन अ कंफर्टेबल पोजीशन कि मैं इस चीज को यहां से मिटा सकता हूं। एक बात और यहां लिख लेते हैं, न्यू पीएसआर जो पार्टनर का है वो 1:1:1 है, ताकि जो इधर की सारी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास में हो और हम इधर कैलकुलेशन कर पाए। चलिए आइए, तो जो क्वेश्चन बनेगा, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इसका जब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या करेंगे, एक एक ट्रीटमेंट करते चलेंगे। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट इज फॉर द गुडविल एंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वी नीड टू हैव द सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो इसके लिए हम लोग पहला कैलकुलेशन करेंगे गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। हमारे पास में पार्टनर है ए बी एंड सी। तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं ए बी एंड सी। पहले इनका ओल्ड रेशियो था कितना, 3/6, 2/6 एंड 1/6 एंड अब सबका न्यू रेशियो है 1/3, 1/3 एंड 1/3 बिकॉज इक्वल रेशियो है। तो यहां पे 6 हो गया, 3 - 2 1/6 और पॉजिटिव फिगर है इसका मतलब सैक्रिफाइस है 1/6 का। यहां पे अगर हम लोग निकालें 2 - 2 0/6 मतलब कोई इफेक्ट नहीं है, निल। बी पे कोई इफेक्ट नहीं जा रहा है, ए ने सैक्रिफाइस किया है 1/6 का, तो ऑब्वियसली सी ने गेन किया होगा 1/6 का। हम लोग देख लेते हैं, हाँ जी -1/6 यहाँ गेन है। तो इतना करने के बाद अगर आप ये चीज देख रहे हैं तो हमें ये पता चल गया है कि ए ने क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है 1/6 शेयर और बी ने गेन किया है, बी ने कुछ भी नहीं किया है, सी ने गेन किया है 1/6 शेयर। ठीक है, तो हम लोग इस चीज को थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख लेते हैं बिकॉज मेरे पास स्पेस की कमी है। आप ये पहला वर्किंग नोट करेंगे और इस वर्किंग नोट के बाद हम लोग यहां लिख लेते हैं ए सैक्रिफाइस is equals to 1/6 is equals to gain by C। यही C का गेन है। सेकंड नंबर आइए, गुडविल का शेयर निकालना है। गुडविल का शेयर निकलेगा तो 3 lakhs into 1/6 50,000 रुपीज का गुडविल मूव करेगा। किधर मूव करेगा, सी विल कंपनसेट दिस अमाउंट टू ए और इसके लिए जर्नल एंट्री होगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। मैं यहां लिख देता हूं गुडविल की जर्नल एंट्री, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से, 50,000 रुपए से ये एंट्री होगी। तो ये करस्पॉन्डिंगली एंट्री आपके कैपिटल अकाउंट में होगी जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब। ठीक है, होप सो आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। हमने गुडविल का पहला ट्रीटमेंट कर दिया है, गुडविल का ट्रीटमेंट अपने पास में रिकॉर्ड हो गया है। नाउ द नेक्स्ट ट्रीटमेंट इज फॉर द रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट हमें क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। आइए हम लोग देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लीजिए। पहली एंट्री है लैंड का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, तो बाय लैंड अकाउंट हमें कितना इंक्रीज हो रही है वैल्यू, 60,000 रुपीज वैल्यू इंक्रीज हो रही है। प्लस इसके बाद हमारे पास में बिल्डिंग की वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है, लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब कि हमारे लिए प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, हमारे लिए लॉस है। 1 लाख का 6%, 6,000 रुपीज से बिल्डिंग की वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है। और थर्ड चीज है कि हमारे पास एक क्रेडिटर को हमने राइट ऑफ कर दिया है बुक से, अब उसको पेमेंट हमें नहीं करना पड़ेगा। तो बाई क्रेडिटर्स कितने रुपीज हैं, 12,000 रुपया है हमारे पास में। ठीक है, होप सो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को फाइनली चेक करें तो हमारे पास में प्रॉफिट आएगा रिवैल्यूएशन का, तो टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे ए बी और सी के। लेट अस चेक कि हमारे पास में कितना रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आता है। हमारे पास में क्रेडिट साइड का टोटल 72,000 है, 72,000 में से हम 6,000 घटा देंगे तो 66 और 6 72, हमारे पास में टोटल प्रॉफिट आएगा रिवैल्यूएशन का 66,000।
ठीक है, ये रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को हम लोग ओल्ड रेशियो में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो 66,000 इन द रेशियो 3:2:1 तो यहां आ जाएगा 33,000, यहां आ जाएगा 22,000 और यहां आ जाएगा 11,000। होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यहां तक का आप एक बार क्या कर लीजिए, यहां तक की वीडियोस को, यहां तक आप एक बार रिकॉर्ड कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। हाँ जी बेटा, देखिए नेक्स्ट अब हम लोगों को क्या करना है, तो नेक्स्ट हम लोगों को, जब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, होप सो आपने उसको कॉपी कर लिया होगा, रिवैल्यूएशन का हमारे पास में प्रॉफिट आया। नेक्स्ट काम हम लोगों को क्या करना था, हम लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना था। चेक कीजिए अपना बैलेंस शीट। आपके बैलेंस शीट में हमारे पास में क्या पड़ा हुआ है, आपके बैलेंस शीट में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस पड़ा हुआ है 2 लाख, 1 लाख और 50,000, और साथ के साथ में एक जनरल रिजर्व का अमाउंट पड़ा हुआ होगा 60,000। अब याद कीजिए, जो हम लोगों ने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि जो भी जनरल रिजर्व रिकंस्टिट्यूशन के डेट पे होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट हम लोग जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आइए मैं सबसे पहले एक एक करके आपसे स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हमने बैलेंस शीट का जो बैलेंस था कैपिटल अकाउंट का 2 लाख, 1 लाख और 50,000, ये तीनों अमाउंट हमने लिख लिया। ठीक है, अब आपको ये पता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट साइड में कैरी होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। आपको कैपिटल अकाउंट बनाने चैप्टर नंबर 1 में ही आता है, जो फंडामेंटल्स है। उसके बाद जनरल रिजर्व को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो क्या जनरल एंट्री आई, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ और डेबिट में जनरल रिजर्व था, तो हमने 60,000 का अमाउंट मैंने आपके लिए लिख दिया है। 60,000 का अमाउंट 3:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, 30,000, 20,000, 10,000। ठीक है, फिर रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आया था, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, उसकी जर्नल एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ईच पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमने जो वहां रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, वहां से ट्रांसफर एंट्री करी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। हमने क्या एंट्री करी, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 33,000, 22,000 एंड 11,000, ये तीनों एंट्री हमने यहाँ पे कर दी है। अब इसके बाद हमारे पास में क्या चीज आती है, तो एक था गुडविल का एडजस्टमेंट, जिसमें ए को पैसा मिल रहा था और सी पैसा दे रहा था। तो सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा था, हमने सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट किया था। उसके हिसाब से हमने यहाँ पे एंट्री कर दी, ए के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई सीज कैपिटल और सी के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में बाई एज कैपिटल। ये हमने एडजस्टमेंट कर दिया है, किस चीज का, गुडविल का। तो देखिए सारा एडजस्टमेंट हो गया, बैलेंस बीडी हमने रिकॉर्ड कर दिया, रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट हमने कर दिया, जनरल रिजर्व का एडजस्टमेंट कर दिया, गुडविल का एडजस्टमेंट कर दिया। ठीक है, और जो हमारे पास में गुडविल का एडजस्टमेंट था वो भी हमने कर दिया, रिवैल्यूएशन सब एडजस्टमेंट हमारे पास में हो गया। अब हम फाइनल कैपिटल का बैलेंस निकाल लेंगे, और वो कैपिटल का बैलेंस कितना कितना आएगा, तो ए का 3,13,000, बी का 1,42,000 एंड सी का 21,000। ठीक है, होप सो आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। फर्स्ट हमने सेक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। ऐसे ही आपको अपने एग्जाम के भी क्वेश्चंस में कैरी ऑन करना है और बनाना है। ठीक है, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद नेक्स्ट हमारा क्या काम है, तो नेक्स्ट हमारा काम है कि अब हम इस रिकंस्टिट्यूटेड फर्म की बैलेंस शीट बनाएंगे। तो आप इसको रिकॉर्ड कीजिए, हम लोग नेक्स्ट बैलेंस शीट के साथ में आते हैं। हाँ जी बेटा, आपको सामने बैलेंस शीट दिखाई दे रही होगी, जो बैलेंस शीट हमने बनानी है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सब कुछ हमने कर लिया, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकाल दिया, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया, उसके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के हम बैलेंसेस ले आए थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का।
3,13,000, 1,42,000 और 21,000। अब हम क्या करेंगे, एक फ्रेशली न्यू बैलेंस शीट रिकंस्टिट्यूट कर देंगे। इसमें हम लोगों को क्या देखना है, हमें ये देखना है कि जो जो चीजों का हमने रिवैल्यूएशन किया था वो सारी चीजें रिवैल्यूड अमाउंट पे आएंगी, और जिन चीजों का हमने रिवैल्यूएशन नहीं किया था वो सारी चीजें किस अमाउंट पे आएंगी, वो सारी चीजें ओल्ड अमाउंट पे आएंगी। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने देखा कि लैंड का रिवैल्यूएशन कितना हुआ था, 1,60,000, तो हमने रिवैल्यूड अमाउंट लैंड का लिखा 1,60,000 बिकॉज इसका इंक्रीज डिक्रीज हमने रिवैल्यूएशन में ट्रीट कर लिया है। ठीक है, फिर बिल्डिंग को हमने डेप्रिशिएट कर दिया 6,000 से और हमने नई वैल्यू लिख दी 94,000। प्लांट स्टॉक डेटास एंड बैंक वैसे ही के वैसे जो प्रीवियस बैलेंस शीट में से थे उठ करके इस बैलेंस शीट में चले आएंगे और हम लोग एसेट साइड का टोटल कर लेंगे 6,04,000। ठीक है, लायबिलिटी साइड में हम जाएंगे तो हमारे पास में जो न्यू कैपिटल के बैलेंसेस आए हैं हमारे कैपिटल अकाउंट में, हम वो कैपिटल के बैलेंसेस यहाँ लिख देंगे। बिल्स पेबल का ओल्ड बैलेंस जो क्योंकि कोई ट्रीटमेंट नहीं था तो जो बैलेंस शीट में पहले से चल रहा था उस बैलेंस को हम लोग उठा लेंगे। और क्रेडिटर्स का, क्योंकि 1 लाख रुपए के क्रेडिटर्स थे और उसमें से 12,000 रुपए के क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं करना था, तो हमारे पास में जो न्यू लायबिलिटी थी वो 88,000 की थी। और इस तरीके से जब हम बैलेंस शीट का टोटल करेंगे और सब कुछ अगर हमारा सही होगा तो हमारा एसेट्स और लायबिलिटी साइड का टोटल क्या हो जाएगा बेटा, मैच कर जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से पहले का कंसेप्ट। अब आपके पास में कोई एक ऐसा कंसेप्ट नहीं बचा है जिस कंसेप्ट को हमें बताना जरूरी है। एक दो इलस्ट्रेशंस ऐसे हैं या एक दो एग्जांपल्स क्वेश्चंस ऐसे हैं जो टिपिकल क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। उससे पहले कि जितने भी क्वेश्चंस आप कवर कर सकते हैं उनकी लिस्ट मैंने दे दी है, आप इस लिस्ट के हिसाब से क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। अगर आपके पास टीएस ग्रेवाल है आप इलस्ट्रेशन नंबर 15 टू 19 क्वेश्चन नंबर 21 टू 29 कवर कर जाइए, जिसमें रिवैल्यूएशन के भी क्वेश्चंस हैं और प्लस ये बैलेंस शीट बनाने के भी क्वेश्चंस हैं, बिकॉज रिवैल्यूएशन वाली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चंस नहीं बताए थे। ठीक है, एंड सेम डीके गोयल में इलस्ट्रेशन नंबर 33 to 40 एंड क्वेश्चन नंबर 33 to 40 जहां का सेम सीरीज होगा आपका। ठीक है, इतना अगर आप कंप्लीट कर जाते हैं तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चैप्टर आप समझिए कि ये एंड हो चुका है। बस एक दो प्रॉब्लम्स हैं जो टिपिकल इलस्ट्रेशंस हैं, टिपिकल क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोगों का टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एट दैट में उसी के अंदर हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी डिस्कस करेंगे इन दैट वन और टू टिपिकल क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग फॉरवर्ड। ठीक है, होप सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। इन केस ऑफ एनी क्वेरीज डू कनेक्ट टू अस, हमसे कनेक्ट होइए, हमसे क्वेरीज पूछिए। Until the next video comes, stay strong, stay safe, stay at your home, and more importantly, share this video with your friends and colleagues, and please like, share and subscribe our channel, that is the Basics Classes Private Limited के चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमें अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाने के लिए और ज्यादा मोटिवेट कीजिए। Till the next video comes, stay tuned, bye bye.